हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। जैसा कि आप अब तक हमारे साथ पढ़ चुके हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग में दो टाइप, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, मिक्स कोडिंग। देखिए, मैं आज क्यों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमको मिक्स कोडिंग को ख़त्म करना है और मिक्स कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, तो इसको समझना भी अब अपने को ढंग से है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे सीधा बात करता हूँ, तो हम बात करें पे इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस सबसे पहले तो आपको क्या है, वही के क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। देखिए, मिक्स कोडिंग में आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहले कंडीशन आएगी, पहले डायरेक्शन फिर कंडीशन कि फॉलोइंग इज गिवन सेट ऑफ लेटर्स डिजिट्स एंड द कोरेस्पॉन्डिंग लेटर्स कोड ऑफ ईच डिजिट फॉलोड बाय सर्टेन कंडीशन ऑफ कोडिंग। देखिए, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो भी हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें पी का जो कोड है, पी का जो कोड है, जो पी का कोड है वो 5 है, जो एन का कोड है वो कितना है भाई, एक मिनट रुके आप, एन का कोड कितना है, 3 है, ए का 9 है, जे का आई है, जे का 1 है, आई का 4 है, 62708। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर वोवेल्स देन बोथ आर कोडेड बाय डॉलर। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं तो दोनों को दोनों को एन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें डॉलर, इसमें एन, ये डॉलर है। ठीक है, दोनों को डॉलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए, यदि पहला लेटर क्या है, वोवियल, और जो लास्ट लेटर है वो भी क्या है, वोवियल, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे डॉलर से। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे डॉलर से। और देखिए, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड बाय हैज। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हैं तो दोनों को हैज द्वारा कोडित किया जाएगा। दोनों ही कॉन्सोनेंट है, दोनों को किससे, हैज से। देखिए क्या कह रहा है, समझिए एक बार क्या कहना चाह रहा है वो। देखिए, उसने कहा है कोई शब्द आ जाए, जैसे कि मान लीजिए AMARE। ठीक है, तो दोनों ही क्या हैं, वोवेल्स, दोनों ही क्या हैं, वोवेल्स, तो दोनों वोवेल्स को हैज से कोड किया जाएगा और बचे हुए जो 3 है बीच में, जो 3 बीच में बचे हुए हैं, उनको जो उनका कोड दिया गया है उस हिसाब से कोड करेंगे। चाहे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए है स्टार 0 और मान लीजिए कुछ भी एंड। ठीक है, ये कोड है। तो हम यदि दोनों वोवेल्स हैं आगे और पीछे, तो दोनों को हम हैज से कोड करेंगे, बाकी के सभी कोड हम सेम रखेंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए, और उसने क्या कहा है पहले देखें। उसने जिस हिसाब से कोड किया है उसने, उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा। तो पहले याद रखें कि वोवेल्स आए बोथ एंड पर, वोवेल्स बोथ एंड पर, तो सिर्फ वोवेल्स को ही हैज कोड देना है, सिर्फ वोवेल्स को ही हैज कोड देना है। ठीक है, ओनली वोवेल्स, और दोनों बोथ एंड वाले। ठीक है, यदि दोनों एंड पर कॉन्सोनेंट आए, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, बोथ एंड पर जो कॉन्सोनेंट हैं उनको क्या कोड देना है, अच्छा इनको देना है डॉलर और इनको देना है हैज। ठीक है, ये कोड आपको देना है, इनको डॉलर देना है, इनको हैज देना है। ये उसकी कंडीशन है कि यदि किसी शब्द में आगे पीछे दोनों साइड वोवेल्स आए तो कोड डॉलर देना है, और यदि कॉन्सोनेंट आए तो कोड हैज देना है। ठीक है भाई, इसमें वोवेल्स आ रहे हैं तो कोड देंगे डॉलर। ऐसे करना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि हाउ KUNJB विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज। क्या आप देख पा रहे हैं, के और बी दोनों ही क्या हैं, कॉन्सोनेंट, के एंड बी दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही कॉन्सोनेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए KUNAGB, इसको कैसे लिखेंगे, के की जगह हैज आ जाएगा भाई, और लास्ट में बी की जगह भी क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, अब KUNAJ,
इसका कोड हम क्वेश्चन से देखेंगे, UNAG का कोड हम क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए U का क्या है भाई, U का 0 है, N का 3 है, U का 0, N का 3, A का 9 और J का 1, तो 0 3 9 1। देखिए 0 3 0 3 9 1, ठीक है। UNAJ ये ना भाई, एक बार चेक कर लें कि U का कितना है 0, N का कितना है 3, A का कितना है 9 और J का कितना है 1। तो हमने सिर्फ वॉवेल्स को ही कोड किया, वॉवेल्स को हैश से कोड किया है, वॉवेल्स को डॉलर से कोड किया है, और सॉरी कॉन्सोनेंट को हैश से कोड किया है, और जो बीच में 4 नंबर हैं उनको क्या है, जो कोड उनका दिया हुआ था उसी से कोड कर दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए EBNAPI मतलब दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही वॉवेल्स हैं। तो दोनों कोड कैसे करेंगे भाई, दोनों को डॉलर से कोड करेंगे, ठीक है। बीच में क्या है EBNP BNAP को वैसे हम कॉपी मारेंगे। B कितना है 7, N 3 9 7 9 7 3 9 5, P है 7 3 9, B पे कितना है 7 3 9 5, ठीक है भाई। आंसर क्या होगा 7 3 9 5, ठीक है भाई। डॉलर क्यों दिया, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, वॉवेल्स हैं, दोनों ही क्या हैं, वॉवेल्स हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको डॉलर नाम दे दिया है, डॉलर कोड दे दिया है। अब अगला है कि RBUKAE, तो R और E में ना तो दोनों वॉवेल्स हैं दोनों एंड पे, लेफ्ट और राइट पे, और ना ही दोनों एंड पे कॉन्सोनेंट है, ना तो दोनों एंड पे वॉवेल्स हैं और ना ही दोनों एंड पर कॉन्सोनेंट हैं। तो हम इसको जो वास्तव में कोड है इसके, उसी हिसाब से इसको कोड कर देंगे। देखिए R का क्या है RBUKAE, देखिए वहां देखते हैं R 6 B 7 U 0 6 7 0, क्या है भाई R का 6 7 0 KAE, देखिए K पे क्या है, K है 8, A क्या है 9 और E क्या है 2, 8 9 2, 8 9 2, ठीक है भाई। ये आपका कोड हुआ 670892, समझे आप। जो उसने कंडीशन दी है उसी कंडीशन के हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें कंडीशंस अलग होंगी, इसमें कंडीशंस अलग हैं। इसमें कंडीशंस क्या थी कि यदि कोई शब्द आए क्वेश्चन में और वो पूछे आपसे कि इसको डिकोड करो, तो आपको यदि उस शब्द के आगे और पीछे के दोनों अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसको हैश कोड देना है, दोनों आगे पीछे के लेटर वॉवेल्स हैं तो उसको डॉलर कोड देना है, और यदि कुछ सिंपल आता है ना कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स तो उसको समान जैसे कोड दे रखा है ऐसे ही कोड देना है, ठीक है भाई। देखिए अब है क्वेश्चन अगला, देखिए कंडीशंस कैसे हैं इसमें। जैसे आप किसी भी रिलेशन में तो आपका कंडीशन आपके पास होती हैं, तो वैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि इफ फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड लास्ट नंबर इज इवन देन बोथ आर कोडेड बाय x, ठीक है। इफ फर्स्ट नंबर इज इवन लास्ट नंबर इज ऑड देन बोथ आर कोडेड बाय %। इफ फर्स्ट और लास्ट डिजिट इज 0 देन 0 कोडेड बाय h। यदि पहली संख्या विषम है और अंतिम संख्या सम है तो दोनों को x द्वारा कोडित किया जाएगा। यदि पहली संख्या सम है और अंतिम संख्या विषम है तो दोनों को % द्वारा कोडित किया जाएगा। यदि पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 को हैश द्वारा कोडित किया गया है। देखिए जो भी आप कह रहे हैं पहले आज सुने कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है एसएससी जो एग्जाम में जो टॉपर की जो कंट्रोवर्सी है, देखिए कंट्रोवर्सी अलग चीज़ है और आपका कैरियर अलग चीज़ है। कंट्रोवर्सी अलग चीज़ है और आपका कैरियर अलग चीज़ है। आप अपने कैरियर पर फोकस करो। ये कंट्रोवर्सी महज कुछ दिन की है, कुछ दिन में कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी।
जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, मान रहा हूँ आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने के अलावा आपको अपने करियर पर फोकस करना है। इस कंट्रोवर्सी में टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा। जब कंट्रोवर्सी होती है तो हर तरीके से टीचर्स के सपोर्टर भी, टीचर्स के हेटर्स भी, ठीक है, दोनों ही बढ़ते हैं और दोनों ही व्यूज लाते हैं। तो टीचर्स को तो फायदा ही होने वाला है, कंट्रोवर्सी से टीचर्स को तो फायदा होने वाला है, लेकिन आपका कैरियर का सवाल है, आपके कैरियर में नुकसान हो सकता है। क्योंकि सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनकी अपडेट आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और हो गए हैं। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा आपके लिए नहीं देखी जाएगी, आप सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करें। इस कंट्रोवर्सी में जो जो इन्वॉल्व हैं उनको ही रहने दें। यदि आप मान लीजिए किसी भी सर के, पर्टिकुलर सर के सपोर्टर भी हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी को ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलिए। आप किसी भी टीचर को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। और जो भी होगा वो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट में केस जा चुका है आपको जैसा कि पता है। तो इस कंट्रोवर्सी से आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर दीजिए। आपको फालतू में यूट्यूब चैनल्स को नहीं खोजना है कि किस चैनल पर क्या हुआ, कि कौन से सर ने किस सर को क्या बोला। और एक कंट्रोवर्सी बहुत ही बुरा रूप ले चुकी है। जो टीचर्स हैं आपस में गंदा बोलने पर उतर आए हैं, तू करके संबोधन करने लग गए हैं और जाने क्या क्या वर्ड्स आपस में यूज कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ही बुरा रूप ले चुकी है। ऐसा रूप कभी भी टीचिंग लाइन में नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है। तो आपको इस कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहना है। ये कंट्रोवर्सी 2, 3, 4, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 10-20 दिन में, लेकिन आपका कैरियर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंट्रोवर्सी से। क्योंकि जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं वो तो अपना कैरियर बना चुके हैं और आपकी इस कंट्रोवर्सी के माध्यम से बना भी रहे हैं। समझ पा रहे हो? जो भी टीचर्स इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है वो तो अपना कैरियर ऑलरेडी बना चुके हैं, बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अपना कैरियर अभी बनाना है, आपको भी अपना कैरियर बनाना है। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है वो टीचर बुरा कैसे हो सकता है? कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, लेकिन वो अब एक दूसरे को नीचे दिखाने पर तुले हुए, ये बहुत गलत बात है। टीचिंग लाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाएं। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही बुरा रूप ले चुकी है। इससे आप दूर रहें तो बहुत बढ़िया है। मैं तो इससे बहुत दूर हूँ, ठीक है। आप इससे बहुत दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने कैरियर में फोकस करें। जो भी हुआ था उसकी जांच अब न्यायालय कर लेगा, कोर्ट कर लेगा। आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, आपको सिर्फ अपने कैरियर में फोकस करना है। आपका कैरियर किसी भी कंट्रोवर्सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपकी जो एज है, 18 से मान लीजिए 25 साल की, इस एज में जो स्टूडेंट है वो टीचर से सीखता है। जो इस एज में स्टूडेंट है वो टीचर से सीखता है, वो टीचर को अपना आइडल मानता है। और जब टीचर्स ही खुद अपने आप में ऐसे लड़ने लग जाएंगे कि तू करके संबोधित करेंगे एक दूसरे को, तो स्टूडेंट उनको अपना आइकन कैसे मानेगा? तो टीचर्स को भी समझना चाहिए कंट्रोवर्सी अलग चीज़ है और संबोधन अलग चीज़ है। आप संबोधन तू करके नहीं कर सकते किसी को, ठीक है भाई, खासकर टीचिंग लाइन में। तो मैं तो यही कहूँगा, इस कंट्रोवर्सी से परे हटें और अपनी टीचिंग, अपने कैरियर पर ध्यान दें। और टीचर से गुजारिश करूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को एंड करें। जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। आप सभी बेस्ट हैं, आप सभी अच्छा पढ़ाते हैं, आप सभी विजार्ड्स हैं, आप सभी अच्छे हैं, तभी आपके पीछे स्टूडेंट्स का इतना प्यार है। तो आप सभी अच्छे हैं, एक दूसरे को कभी भी डिफेम ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं। जो कंडीशन दी है कि यदि पहला नंबर ऑड हो और लास्ट नंबर इवन हो, तो दोनों को ही किससे कोड करेंगे? एक्स से कोड करेंगे। यदि पहला इवन हो और लास्ट का नंबर ऑड हो, तो दोनों को ही % से कोड करेंगे, ठीक है। और यदि फर्स्ट और लास्ट डिजिट इज देन 0, दोनों ही 0 हों, तो उसको हैश से कोड करेंगे, ठीक है। एक बार समझें। देखिए, उसने कहा है कि यदि पहला और लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट, दोनों ही क्या हो, ये पहला ऑड हो और ये इवन हो, इसको कोड करेंगे किससे? इसको करेंगे एक्स से कोड, इसको एक्स से कोड करेंगे। फिर उसने कहा कि पहला इवन हो और लास्ट का ऑड हो, तो इसको % से कोड करेंगे। और पहला और आखिरी दोनों ही 0 हो, तो इसको किससे कोड करेंगे? हैश से कोड करेंगे। किससे कोड करेंगे? हैश से कोड करेंगे। नहीं भाई, कंट्रोवर्सी में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप कैरियर पर ध्यान दो।
तो जो कंट्रोवर्सी में वो अपना करियर बना चुके हैं। अब आपको अपने करियर पर फोकस करना है। कंट्रोवर्सी वाले ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं, तो आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ठीक है। ऑड इवन, ऑड है पहले और बाद में इवन है तो एक्स से कोड करेंगे, पहले इवन है फिर ऑड है तो परसेंट से कोड करेंगे, और दोनों ही जीरो हैं तो हैश से कोड करेंगे। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है देखिए, 328469 क्वेश्चन में है 328469। देखिए ऑड और ये भी ऑड, दोनों ही नंबर क्या है ऑड है, तो इसमें सिंपल जो कोड है वही लिखे जाएंगे इनके, इसमें कोई भी कुछ नहीं होगा। यदि पहला ऑड होता और लास्ट का इवन होता तो हम इसमें कुछ करते भी, लेकिन दोनों ही क्या है ऑड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं 328 EBN, 328 EBN, 328 पे क्या है भाई EBN, 469, 469, 4 पे क्या है DT, 9 पे क्या है M, DTM, DTM, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 631420, 631420। देखिए पहले कंडीशन क्या है उसकी देखते हैं। इफ फर्स्ट और लास्ट, अच्छा पहला और अंतिम, ठीक है भाई, पहला हो या अंतिम हो, जीरो हो तो उसको ऐसे कोड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि यदि पहला और लास्ट, और देखना है इसको, यदि पहला हो या फिर अंतिम हो, कोई भी लेटर जीरो हो तो उसको हैश से कोड करेंगे, ठीक है। तो जीरो को ऐसे करेंगे। और क्या देखा है इसने 63142, 631 TEK, देखिए भाई TEK 420, 4 क्या है, 4 है D और 2 क्या है B, D और B, D और B, ठीक है भाई, D और B, और जीरो को कोड करेंगे S से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ TEK DB हैज। अगला क्या है, अगला है 893561। देखिए पहला क्या है इवन है, दूसरा ऑड है, तो इनको कोड करेंगे किससे, परसेंट से। पहला इवन है और दूसरा ऑड है, मतलब इनको क्या है परसेंट से कोड करेंगे। बीच में क्या है 9356, 9 पे क्या है M, 3 पे क्या है भाई, 3 पे है E, और 5 पे क्या है, 5 पे अपने को नहीं पता, और 6 पे क्या है, 6 पे है D, 6 पे है T। तो 5 पे यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार, 5 पे क्या है, 5 पे है R, 5 पे क्या है, 5 पे है R। तो ये आपका कोड है परसेंट MERT%। तो ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है भाई। ये आपका मिक्स कोडिंग में जो कंडीशंस कोडिंग जो होती है, ये आपके क्वेश्चंस दोनों किसके थे, कंडीशंस कोडिंग के। क्या मैं ऐसा मान लूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लोगे? क्या मैं ऐसा मान लूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आप उस क्वेश्चन को कर लोगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडीशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, कंडीशंस को अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चंस बनेंगे भाई, आप क्वेश्चंस लगाओगे तो ही क्वेश्चंस बनेंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा, आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस को करते हो, कंटिन्यूसली करते हो 2 घंटे 3 घंटे, या फिर मिसिंग नंबर्स को करते हो या नंबर सीरीज को करते हो, तो एक टाइम पर आकर आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद आपको अपने आप ही क्वेश्चंस होने लगते हैं, क्वेश्चंस चमकने लगता है कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, क्योंकि आप उस क्वेश्चंस को कर रहे हो। तो प्रैक्टिस ही बहुत बड़ा हथियार है आपका क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इस कोडिंग के क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इस कोडिंग के क्वेश्चंस पेपर में ना आए। इस कोडिंग के क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, मतलब एक स्थान, एक कोड, एक जो वर्ड है उसको किसी स्थान से कोड किया गया है और जो उसका जो स्थान है वो निश्चित नहीं है। कैसे? देखिए आपका इस क्वेश्चन है इंडिया एंड पाक, इसका है
ला पा। इंडिया विल, अच्छा यहाँ से एक मिनट रुको, इसको अलग से लिखते हैं। चलो यहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, चलो आ जाएगा। इंडिया एंड पाक का कोड क्या है? रा ला पा। पाक विल लॉस का कोड क्या है? मा का रा। इंडिया विल विन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, और आपसे नहीं होते हैं, लेकिन आज के बाद होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लास आप किसके ले रहे हो? 0-2 बैच की क्लास है, तो ये क्वेश्चंस होंगे। आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। ठीक है भाई, अभी हम जिंदा हैं, तो अब टेंशन ना लें, हर क्वेश्चन होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या अपनाना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो देखें। इंडिया एंड पाक, पहले आप लोगे फर्स्ट एंड, देखिए मैं एक बार एक स्लाइड खाली ले लेता हूँ, तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि आपको करना कैसे। देखिए, जैसे कि आपने लिया पहले इंडिया, पहला ले लो, देखिए पहला और तीसरा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है? पहले और तीसरे में इस कॉमन है पाकिस्तान, ठीक है। फिर ले लो पहला और दूसरा लो, पहले भाई पहला और दूसरा, फिर लो पहला और तीसरा, फिर लो दूसरा और तीसरा। 3 से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कैसे? जब मैंने पहला और दूसरा लिया, पहले और दूसरे में क्या था? इंडिया एंड पाकिस्तान, समझे इस बात को। दूसरे में क्या था? पाकिस्तान विल विन। और तीसरे में क्या था? इंडिया विल विन और पाकिस्तान विल लूज, ठीक है। तो पहले में दूसरे लिया तो इंडिया एंड पाकिस्तान विल लूज। तो इसमें पाक कॉमन क्या था? पाकिस्तान कॉमन क्या था? पाकिस्तान। जब यहाँ पर पाकिस्तान कॉमन है, तो देखिए आपके कोड में कॉमन क्या है। इन जो कोड्स दे रखे हैं इसमें कॉमन क्या है? जैसे कि एक मिनट रुपया, देखिए इन कोड्स में कॉमन क्या है? कोड है कि रा ला पा। कोड क्या है? रा ला पा मा का रा। तो इसमें रा कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? रा कॉमन है। तो देखिए जो पाकिस्तान का जो कोड है, एक मिनट रुके, जो पाकिस्तान का जो कोड है, जो पाकिस्तान का जो कोड है वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका क्या? रा, ठीक है। पाकिस्तान का कोड रा हो गया। अब देखिए दूसरे और तीसरे में क्या है? पाक विल लॉस, इंडिया विल विन। तो दूसरे और तीसरे में विल है, तो दूसरे में विल कॉमन है, तो विल में क्या हो जाएगा? इनमें कॉमन क्या है? माँ का रा, डा मा पा। तो माँ कॉमन है, तो विल का क्या हो जाएगा? माँ। विल का क्या हो जाएगा? माँ। अब पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया विल विन। इसमें इंडिया कॉमन है, इसमें इंडिया कॉमन है। और इसमें क्या कॉमन है? पाक कॉमन है। तो भाई इंडिया क्या है? पापा है पाकिस्तान का। इंडिया पापा है भाई, पाकिस्तान निकला तो हमसे ही है, तो हम तो क्या है? पापा है। पाकिस्तान क्या है? बेटा। इंडिया पे क्या कोड होगा? पा, ठीक है, पा। देखिए पाकिस्तान का मिल गया, इंडिया का मिल गया। अब बचा कौन है? एंड। तो जो बचा हुआ है जो ला, वो किसका होगा? एंड का। एंड का क्या होगा भाई? देखो यहाँ ध्यान कराऊंगा, एंड का होगा ला, ठीक है। पाकिस्तान का विल का। अब बचा है लॉस का। लॉस का क्या होगा? का। इसमें बचा है विन का, तो विन का क्या होगा? डा। विन का क्या होगा? ठीक है। हमें क्या करना है? हमें पहले लेना है पहले को, दूसरे को, पहले को दूसरे को, फिर दूसरे तीसरे को, पहले और तीसरे को। ऐसे हमें इसमें जो जो कॉमन मिलेगा वो अपना कोड डिसाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है।
ऐसे करना है। इसमें भाई पहले और तीसरे में क्या होगा, पहले में और तीसरे में इंडिया कॉमन है, इंडिया कॉमन है, इसमें विल कॉमन है। तो ऐसे आपका आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ पाक विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। पाकिस्तान को क्या लिखा जाएगा भाई इसी लैंग्वेज में, बताइए। पाकिस्तान को हमने क्या लिखा है, रा। अपना आंसर क्या होगा भाई फिर, रा। पाकिस्तान को लिखा जाएगा रा, ठीक है भाई। हाउ विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज, विल। विल को क्या लिखा जाएगा भाई, देखते हैं। विल को लिख रहे हैं हम माँ, MA। विल को क्या लिख रहे हैं हम, माँ, MA। इंडिया को क्या मैंने बताया अभी, पा। इंडिया को पा लिखा। एंड इंडिया एंड गुड विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज। गुड, आपसे देखिए गुड पूछा है और गुड क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो गुड को कैसे ज्ञात करेंगे। इंडिया को तो पा लिखेंगे हम भाई, इंडिया को तो हम क्या लिखेंगे, पा। उसने गुड पूछा है और गुड को क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो गुड को हम कैसे लिखेंगे। देखिए गुड के लिए कोई ऐसा कोड आएगा जो इस क्वेश्चन से जो 9 कोड दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं होगा। जो भी मतलब 6 कोड आपके लिए दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं होगा। कोई ऐसा कोड होगा अलग से जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्यों, क्योंकि गुड भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, गुड भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो कोई ऐसा कोड होगा जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा, तो वही कोड गुड का कोड होगा। तो यह लिख सकता हूँ मैं ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन टेस्ट, ठीक है भाई। कोई ऐसा कोड होगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन टेस्ट लिखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में सी इज गुड को लिखा गया है 5 to 4, ठीक है। इज ही बैड, इज ही बैड को लिखा गया है 2, 6, 9। आर वी गुड, आर वी गुड, इसको लिखा गया है 513, 513, ठीक है। अब उसने कहा है इसको कोड को डिकोड करें। इस हिसाब से हमें क्या करना है, कोड को डिकोड करना है, ठीक है। देखिए पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इज कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, 2। तो इज का कोड तो क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, इज ही बैड, आर वी गुड, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, गुड, गुड, गुड। इसमें क्या कॉमन है, 5। तो गुड का क्या हो जाएगा, 5। बचा कौन है इसमें, सी बचा है, तो सी का 4। इज ही बैड, आर वी गुड, तो देखिए ही बैड। अब ही और बैड में ही का और बैड का या तो 6 हो सकता है या 9 हो सकता है, मैं कुछ भी हो सकता है। आर का और बी का 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ सी विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज। सी का तो हमें पता है भाई, सी का तो हमें पता है, सी का क्या है 4। सी का तो हमें पता है, सी का क्या है भाई, सी का है 4। तो सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। वी बैड विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज, उसने पूछा है वी बैड को कैसे लिखेंगे हम। वी और बैड का हमें नहीं पता। वी का हमें या तो वी का होगा, देखिए जो वी है या तो वी का होगा या तो 1 होगा या 3 होगा, और बैड का 6 होगा या 9 होगा, ठीक है भाई। हमें नहीं पता है तो वी का या तो 1 होगा या 3 होगा या 6 या 9 होगा बैड का। तो जो भी ऑप्शन में आए, जो भी ऑप्शन में आए वी बैड के लिए, वैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर वी बैड, ठीक है। तो वी के लिए क्या होगा, या तो 6 होगा, देखते हैं एक बार क्या है। वी के लिए 1 या 3 होगा, वी के लिए 1 या 3 होगा, और बैड के लिए 6 या फिर 9 होगा, ठीक है। जो भी होगा क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन टेस्ट, ठीक है भाई, ऑप्शन टेस्ट। सिटी इज गुड, सिटी इज गुड, उसने पूछा है कि तीसरे में सिटी इज गुड, सिटी इज गुड। तो सिटी का क्या होगा, देखिए सिटी का हमें, सिटी हमें शब्द नहीं है, तो सिटी को हम जाएंगे कहाँ, ऑप्शन को लेकर।
और ऑप्शन में ऐसा क्या होगा जो इसमें नहीं, जैसे इसमें 7 नहीं है तो सिटी का 7 आ जाएगा। इज का अपने पास क्या है, इज का कुछ ना कुछ तो हमारे पास है ना, इज का है 2 और 5, इज का है 2 और गुड का है 5, तो 7 2 5। और ये 7 कहाँ से आया भाई, 7 आया ऑप्शन से, 7 आया ऑप्शन से। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए। अच्छा, एसएससी वालों के लिए ये क्लास, आज की क्लास लास्ट है। इससे आगे जो 3 क्लासेज होंगी वो सिर्फ बैंक वालों के लिए होंगी, क्योंकि एसएससी वालों के लिए जो आता है वो मैं इन्हीं क्लासों में करा दिया है 4 क्लासेस में। अब जो मैं कराऊंगा कोडिंग रिकॉर्डिंग में 3 क्लासेस और बची हैं आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों के लिए होंगी, ओनली फॉर बैंकर्स। और मैं बता भी दूंगा कल से, और लिखा होगा हमारी स्लाइड पर कि ओनली फॉर बैंकर्स। ठीक है भाई, देखिए इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, तो इसमें कॉमन क्या है, का, इसमें क्या कॉमन है, का। तो इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा भाई, इकोनॉमिक्स को कर देंगे का। ठीक है, कॉमन। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, इन दोनों में कोई भी वो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसमें मनी कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, मनी कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, काला होगा, इसमें ला कॉमन है, तो मनी का क्या हो जाएगा, ला। मनी का क्या हो जाएगा, ला। ठीक है, अब देखिए डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मेक्स सप्लाई, इसमें क्या देखो इकोनॉमिक्स कॉमन है, सप्लाई कॉमन है, डिमांड कॉमन है, मेक्स अलग है। तो मेक्स का तो हमें पता, मेक्स अलग है, तो इसमें जो बचा है मेक्स और मेक्स, ये दोनों सिर्फ इसमें मेक्स कॉमन है। तीसरे और फोर्थ में क्या है, मेक कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, जेड आई, तो मेक्स का क्या हो जाएगा, जेड आई। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है। अब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इन दोनों में कॉमन है, डिमांड और सप्लाई। एंड कहीं कॉमन है क्या, एंड कहीं कॉमन नहीं है। देखिए डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों को देखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई मोटा, एंड कहीं कॉमन नहीं, तो डिमांड का या तो देखिए एंड कॉमन नहीं है कहीं, डिमांड एंड सप्लाई एक ही दो सेकंड और फोर्थ में कॉमन है, तो निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का कहीं ना कहीं या तो क्या होगा, जेड आई आ गया, इसका मिक्स का आ गया, तो इसका टा और मो, तो जो कि उसमें जेड डिमांड आया तो टी ए होगा या एम ओ होगा, और सप्लाई का भी एम ओ होगा या टी ए होगा। ठीक है, अब ओनली पार्ट बचा है कि ओनली और पार्ट का, तो कहीं कॉमन है कुछ, ओनली पार्ट में कुछ नहीं है, इज नॉट का कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पूछा है मेक्स विल बी रिटर्न इन सेम लैंग्वेज, मेक्स और मनी पूछा है। ठीक है भाई, देखिए मेक्स और मनी क्या है, मेक्स में क्या है, मेक्स का देखा जेड आई और मनी का एल ए। मेक्स का, मेक का क्या है भाई, जेड आई, मनी का क्या है, एल ए। वर्क एंड एनर्जी पूछा है आपसे और सप्लाई पूछा है, तो सप्लाई का तो हमारे पास क्या है, या तो एम ओ होगा या टी ए होगा। वर्क एंड एनर्जी इसको देखना है आपको, वर्क एंड एनर्जी। देखिए इसमें सिर्फ एंड है हमारे पास, देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड है, और कहीं ना कहीं हमको इतना पता है कि एंड का जो वो है, एंड का जो कोड होगा वो कहीं ना कहीं पी ए है। ठीक है, एंड का जो कोड है पी ए है, क्यों, क्योंकि टी ए और एम ओ तो डिमांड एंड सप्लाई के हो चुके हैं पहले ही कॉमन लाके, कि डिमांड का या तो एम होगा या टी ए होगा, सप्लाई का टी ए होगा या एम ओ होगा। अब जो बचा है पी ए, क्योंकि के है किसका है, इकोनॉमिक्स का, तो एन का क्या हो जाएगा, पी ए। तो उसने क्वेश्चन पूछा है वर्क एंड एनर्जी, तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो ही जाएगा टी ए, इसका तो टी ए हो जाएगा। वर्क हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, वो वर्क हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऑप्शन जाएंगे, और एनर्जी के लिए भी ऑप्शन ही जाएंगे, इसके लिए भी ऑप्शन जाएंगे, और इसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन टेस्ट में। ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या, ऐसा नंबर आएगा, ऐसा वर्ड आएगा जो इस क्वेश्चन में भी नहीं होगा। ठीक है, जो इसमें कोड दे रखे हैं जेड आई एल ए पी ए टी ए डी ए, जो भी दे रखे हैं, मान लीजिए इसमें डी ही नहीं है,
तो डी आ जाएगा, यहाँ एच पी आ जाएगा, जे पी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कोड हो जाएगा। जो यदि वो वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो उसका कोड भी क्वेश्चन में नहीं होगा, तो हमको ऑप्शन टेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में यदि वो वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो उसका जो कोड है वो भी क्वेश्चन में नहीं होगा, तो अपन को कहाँ जाएगा, ऑप्शन टेस्ट में जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। देखिए अब आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। If red is called yellow, yellow is called blue, blue is called orange, orange is called green, green is called red, what is the color of sky? ठीक है। यदि लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें, नीले को अच्छा ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहें, ठीक है, नीले को नारंगी कहें, नारंगी और कहा जाता है, इसको नारंगी कर लेना। नीले को नारंगी कहें, नारंगी को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, तो आकाश का रंग क्या हो? देखिए भाई, उसने कहा रेड को येलो कहें, येलो को ब्लू कहें, ब्लू को वॉयलेट कहें, ब्लू को ऑरेंज कहें, अच्छा ब्लू को ऑरेंज कहें, ठीक है, ऑरेंज को ग्रीन कहें, ग्रीन को रेड कहें, तो कलर, तो स्काई कलर क्या? देखिए स्काई का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है। लेकिन उसने ब्लू को क्या कहा है, उसने कहा है ब्लू को ऑरेंज, ब्लू को क्या कहा है, ऑरेंज, तो ब्लू को क्या कहा है, ऑरेंज, तो स्काई का कलर क्या होगा, स्काई कलर क्या होगा, ठीक है। ब्लू को वैसे क्या होता है, कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू को उसने क्या कहा है, ब्लू को उसने ऑरेंज कहा है, ब्लू को उसने ऑरेंज कहा है, तो स्काई का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, आसमान का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है भाई। उसने स्काई को ब्लू कहा है और ब्लू को उसने कहा है, भाई स्काई का कलर ब्लू होता है, ब्लू को उसने ऑरेंज कहा है, तो स्काई का कलर क्या होगा, ऑरेंज। देखिए अब आपको जो देखना है वो देखें। यदि लाल को पीला कहें, पीले को नीला कहें, रेड इज कॉल्ड, यदि कॉल्ड आए, यदि आए कॉल्ड या आए कहा जाता है, तो आंसर हमेशा आगे वाला होगा, आंसर हमेशा आगे वाला होगा। कैसे कि यदि लाल को पीला कहा, तो यदि लाल पूछा है कुछ भी, जैसे बोले कि रुकने का सिंगल क्या होता है, तो लाल होता है, लेकिन उसको डिनोट किया पीले से, तो आंसर पीला आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखें। यदि लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ लाल, तो आकाश का रंग कैसा होगा? लेकिन स्काई क्या होता है, स्काई होता है ब्लू। अभी हमने देखा। अब यदि हमें स्काई का कलर पता करना है तो ब्लू को हम क्या लिख रहे हैं, ब्लू को हम लिख रहे हैं ऑरेंज, तो आंसर ऑरेंज होगा। लेकिन अब आपको रुकना है थोड़ा, अब आपको रुकना है, कंसेप्ट को कैच करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि वो बोले कि रेड इज कॉल्ड येलो, कि लाल को पीला कहें, तो आपको आंसर हमेशा आगे वाला देना है, आपको आंसर हमेशा आगे वाला देना। लेकिन वो कहे कि लाल का अर्थ पीला, लाल का अर्थ पीला, अर्थ वाला शब्द है बीच में, अर्थ वाला शब्द बीच में है, तो आपको आंसर हमेशा पीछे वाला देना है। क्यों? देखिए उसने लाल का अर्थ पीला कहा है कि लाल का अर्थ है पीला, लाल का अर्थ है पीला, तो आपको जो आंसर है वो पीले का आंसर पीछे वाला, ब्लू का आंसर क्या होगा, ब्लू का आंसर होगा पीछे वाला पीला, क्या होगा, पीला। तो ब्लू का अर्थ क्या है, ब्लू का अर्थ है, ब्लू का ब्लू मीन्स येलो, तो स्काई कलर इज येलो। आपको ये चीज देखनी है कि स्काई कलर क्या होगा, येलो। मैं फिर कह रहा हूं, वो कहे कि लाल को नीला कहें और लाल का अर्थ है नीला, तो कहें वाले कंडीशन में आंसर हमेशा आगे वाला होगा, जबकि अर्थ वाली कंडीशन में आंसर हमेशा पीछे वाला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, येलो, ठीक है। यदि वो कहे कि लाल को नीला कहें तो आंसर हमेशा आगे वाला होगा, और वो कहे कि लाल का अर्थ है नीला, तो आंसर हमेशा पीछे वाला होगा। इसको लिख रहा हूं, नोट डाल गए, देखिए नोट लिख लेना। को कहे तो आंसर आगे वाला होगा। मीन्स कॉल्ड,
is called, then will be answer forward answer, then will be आंसर फॉरवर्ड। ठीक है, आगे दूसरा नोट क्या है, का अर्थ, का अर्थ, तो आंसर पीछे वाला होगा, तो आंसर पीछे वाला होगा। मीन्स देन आंसर विल बी बैकवर्ड, आंसर विल बी बैकवर्ड। ठीक है भाई, आपको याद रखना है कि वो कहे कि को कहें तो आंसर हमेशा आगे वाला होगा, इज कॉल्ड, देन आंसर विल बी फॉरवर्ड, और का अर्थ है तो आंसर पीछे वाला होगा, देन आंसर विल बी बैकवर्ड। ठीक है, ये आपको नोट आपको याद रखने, दोनों नोट आपको याद रखने हैं, इंपोर्टेंट नोट है। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। देखिए अब आपको क्या करना है कि अभी क्लास पूरी हो चुकी है। अब जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है, कोडिंग रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है एसएससी वाले बच्चों के लिए। एसएससी वाले रेलवे मतलब जो बैंक के अलावा जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म है 4 लेक्चर्स में। अब जो कल से स्टार्ट होगी वो बैंक वालों के लिए होगी। जो बैंकर्स हैं वही कल से क्लास लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो कल से कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है वो बैंकर्स के लिए होगी। ठीक है, किसके लिए होगी? ओनली फॉर बैंकर्स। अब आगे बात करते हैं कि बैंक में ऐसा क्या है। बैंक में देखिए टफेस्ट आती है कोडिंग, सबसे टफ रीजनिंग बैंक में ही आती है भाई, देखा जाए तो सबसे टफ रीजनिंग बैंक में आती है। आगे बात कर रहे हैं आपकी कि देखिए क्लास पूरी आपने देखी तो आपको क्या है, क्लास को लाइक करना है। कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप क्लास में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, और आपको बताऊं कि क्लास को शेयर किया करो भाई क्लास स्टार्ट होते ही। और यदि आप नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर कह रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है। ये कॉन्ट्रोवर्सी कुछ दिन की है, चली जाएगी। उन टीचर्स का कैरियर बन चुका है और कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी उनके कैरियर में उछाल ही आएगी, तो उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपको है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है अपना रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, आप जुड़ सकते हैं उससे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चंस क्यूज मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो पैनल पीडीएफ है वो मिलेगी, पैनल्स पीडीएफ मिलेगी आपके लिए। और आपको डेली क्वेश्चंस बेसिस पे पूछे जाएंगे और आपको वहाँ पर कुछ इनाम भी घोषणा भी की जाएगी। क्वेश्चंस वालों के लिए प्राइज भी वहाँ दिया जाएगा। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चंस क्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस पीडीएफ मिलेगी। टॉपिक होने के बाद पैनल्स पीडीएफ आपको यहाँ भी मिलेगी। और मैं आज से आपको जो टेलीग्राम का चैनल लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा से आप जुड़ सकते हैं। कहाँ जा करके पीडीएफ क्यूज आपको टेलीग्राम मिलेंगी, उसकी जो लिंक है मैं आपको यूट्यूब के नीचे डाल दूंगा लिंक कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहीं आपको पैनल्स पीडीएफ मिलेगी। तो कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह, और फिर अपनी तैयारी करते रहें। फिर मैं वही कहूँगा कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहें। कॉन्ट्रोवर्सी से आपका कुछ नहीं होना है। आप तैयारी करोगे, आपको सिलेक्शन लेना है, कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। आपका फेवरेट टीचर कोई भी हो सकता है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तैयारी फोकस करना है। ठीक है, चलते, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच क्लास।